बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद फ़याज़ वीडियो ट्यूटोरियल्स.com की जानिब से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। तो व्यूवर्स, पिछली वीडियोस के अंदर हम लोग बूटस्ट्रैप को लेकर चल रहे हैं और बूटस्ट्रैप की अभी हम लोग टाइपोग्राफी तक पहुंचे हैं। तो व्यूवर्स, इस क्लास के अंदर हम लोग बूटस्ट्रैप की टाइपोग्राफी की कुछ और टैग्स वगैरह देखेंगे। तो अभी तक हम लोग जो है वो बूटस्ट्रैप की जो टाइपोग्राफी है उसकी क्लासेस पर नहीं आए हैं, जस्ट हम लोग टैग के कंपैरिजन कर रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं टाइपोग्राफी इसमें क्या डिफरेंस है और क्लासेस की इसके अंदर, क्योंकि अभी तक हम लोगों को ज़रूरत पड़ी नहीं है। तो आगे हम लोग चलेंगे तो उसमें क्लासेस की भी ज़रूरत पड़ेगी, टेक्स्ट के अलाइनमेंट्स वगैरह देखेंगे और टेक्स्ट के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन भी है बूटस्ट्रैप के अंदर, तो वो भी देखेंगे। और मैं आपको तो आज हम लोग अगले टैग्स करते हैं, कुछ मज़ीद टैग्स बाकी हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर प्री टैग की एग्जांपल देखेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। तो व्यूअर्स, प्री टैग आपको पता है कि क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, यानी जिस हाँ, जिस अलाइनमेंट में, जिस वे के अंदर हम लोग अपना टेक्स्ट यहाँ लिखते हैं, कंटेंट हम लोग लिखते हैं, वो उसी वे के अंदर जो है हमें वेब पे भी दिखाई दे। तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोगों को प्री टैग यूज़ करना होता है। तो अभी मैं एक प्री टैग की एग्जांपल बना रहा हूँ व्यूवर्स आपके लिए। ये वही प्रैक्टिसेस हैं जो आप करते रहते होंगे और आपकी रिवाइज भी हो जाएंगी। तो हम लिखते हैं दिस इज माई FIRST फर्स्ट प्री TA TAG। ये स्पेस आप समझ रहे होंगे क्यों दिया है मैंने, क्योंकि प्री टैग का काम ही यही है कि हम लोग जिस अलाइनमेंट में जिन स्पेसिंग में डेटा दिखाना चाहेंगे उसी स्पेसिंग में हमें डेटा नज़र आएगा। बस हम देखेंगे एग्जाम्पल TODAY2 डे AND GWOD। ये वैसे ही मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया। तो व्यूअर्स, अब प्री टैग को हम लोग जो है वो पेस्ट करते हैं बिना बूटस्ट्रैप वाले में अपनी नॉर्मल HTML CSS के HTML की फाइल में भी पेस्ट कर देते हैं और कंट्रोल V। और व्यूअर्स, अब कंट्रोल S करके इनका हम लोग जो है डिफरेंस भी देख लेंगे, कंपैरिजन भी देख लेते हैं कि क्या है। तो व्यूअर्स, अब आप देख रहे होंगे कि ये प्री टैग थोड़ा सा डिफरेंट वे में है, ठीक है। अभी हम लोग उसको भी जाकर चेक करेंगे। और ये आप देख रहे होंगे जिस अलाइनमेंट के अंदर हम लोगों ने अपना कंटेंट रखा था, जितने स्पेसेस दिए थे, जितनी दफ़ा इंटर प्रेस किया था, वैसे ही आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं। तो व्यूअर्स, इसके अंदर आप देखेंगे कि थोड़ा सा फॉन्ट्स के अंदर भी डिफरेंस है, ठीक है। और मतलब थोड़ा सा डिफरेंट वे में लग रहा है, लगता है कि इसको स्टाइलिंग की कोई ज़रूरत है, लेकिन इसको हम लोग देखेंगे तो एक अच्छे वे में लग रहा है। और फिर हम लोग जब इसको स्पैन और कंटेनर हम लोगों ने अभी, क्योंकि आपको बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम की क्लासेस आगे आएंगी, ठीक है व्यूवर्स, तो उसके अंदर जब हम लोग सही तरह से यूज़ करेंगे तो फिर तो ये और भी हमें बेहतर लगेगा और भी एक अच्छे वे में लगेगा। तो प्री टैग का काम भी यही होता है कि जिस तरह की अलाइनमेंट हम लोग शो करना चाहें तो उसी तरह की अलाइनमेंट, जिस तरह से टेक्स्ट हम लोग शो करना चाहें उसी तरह से टेक्स्ट के अंदर जो है हम लोगों को टेक्स्ट हमारा शो हो जाता है। तो व्यूअर्स, अब हम लोग अगले टैग की तरफ चलते हैं। एक टैग है KBD। इसका भी पर्पस आपको पता होगा, जैसे कि हम लोग कुछ स्पेशल हम लोग शो करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई हम लोग डायलॉग बॉक्स अपनी साइट में ओपन कर रहे हैं या कुछ इस किस्म की शॉर्टकट बताना चाह रहे हैं, तो हम उसकी वहाँ पर जो है लिखते हैं, वहाँ पर उसको शो करते हैं यूज़र को, ताकि इजीली उसको थोड़ा सा हाईलाइटेड हो। तो इसके अंदर जो है हमारे पास जो है वो KBD टैग बड़े अच्छे वे में जो है वो दिया गया है और बिल्कुल दूर से ही आइडिया हो जाएगा कि कोई स्पेशल चीज़ जो है यहाँ पर डिफाइन है। तो मैं करता हूँ टू ओपन दिस टू ओपन दिस डायलॉग PRESS प्रेस। अब हम लोग यहाँ पर KBD के अंदर अपनी शॉर्टकट की इंटर कर देते हैं, KBD CTRL+O। और व्यूअर्स, इसी का डिफरेंस भी देखना है हमने, तो हम लोग इसको अपने प्रीवियस पे भी पेस्ट कर लेंगे। और हम चलते हैं यहाँ पे प्री टैग के नीचे
और Ctrl+S ज़रूर प्रेस करना है क्योंकि बाद में परेशानी हो जाती है। तो व्यूअर्स अब इस केबीडी टैग को आप गौर से देखें तो यहाँ दूर से ही हमें मालूम हो रहा है कि अच्छा आप ये देख रहे होंगे ब्लैक कलर है इसका बैकग्राउंड और वाइट कलर का इसके ऊपर टैक्स है वो थोड़ा सा एक अच्छे वे के अंदर है ये केबीडी। और आप देख रहे होंगे कि इसका जो है साइजिंग भी एक तरह से जैसे एक ब्लॉक सा बना हुआ हो और एक अच्छे वे में, और दूर से ही मालूम हो रहा है कि कोई स्पेशल चीज़ जो है वो यहाँ पर जो है हम लोगों को स्पेसिफाई की गई है। और अब हम लोग अगर इस वाले केबीडी को देखते हैं तो व्यूअर्स अब आप यहाँ से देख रहे होंगे कि कोई इतना स्पेशल नहीं लग रहा, थोड़ा सा लाइट सा टेक्स्ट है, थोड़ी सी फीलिंग हो जाएगी बंदे को, लेकिन यूज़र को थोड़ी सी फीलिंग हो जाएगी, लेकिन ज़्यादातर जो इसमें बिल्कुल लग रहा है कि कोई स्टाइलिंग डिज़ाइनिंग की हम लोगों को बहुत ज़रूरत है इसके केबीडी में, लेकिन इसके अंदर हम लोगों को कोई स्टाइलिंग डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने जस्ट किया। और एक चीज़ आपने यहाँ पर प्री टैग के अंदर भी देखा होगा कि इसका एक ख़ास किस्म का बैकग्राउंड आ गया है प्री टैग का, और मतलब एक डिफरेंट सा थोड़ा सा फील हो रहा है बाकी से। बैकग्राउंड की अगर आप देख लें बड़ा काफ़ी लाइट सा है, लेकिन इसके बैक पे बैकग्राउंड है, बिल्कुल फील हो रहा है कि एक अलहदा सी चीज़ है कोई। और इस वाले प्री टैग के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस किस्म का ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। और ये बैकग्राउंड वगैरह हम लोगों ने लगाया नहीं, जस्ट हम लोगों ने बूटस्ट्रैप की क्लासेस हम लोगों ने बूटस्ट्रैप को यूज़ किया और हम लोगों ने प्री टैग अपना प्री टैग यूज़ किया और बैकग्राउंड हमारे पास ऑटोमेटिक आ गया। तो व्यूअर्स यही इनकी जो है ये इन्हीं टैग्स को इनके ऊपर इन्होंने डिज़ाइनिंग की हुई है। अगली क्लासेस के अंदर हम लोग बूटस्ट्रैप की कुछ टाइपोग्राफी की स्पेशल क्लासेस भी हैं, क्योंकि अभी हम लोग कोई क्लास वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपने देखा होगा। तो स्पेशल क्लासेस हैं टेक्स्ट के अलाइनमेंट ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो हम लोग अगली क्लासेस में भी आगे चल के करेंगे। और अभी हम लोगों को लिस्ट कंपैरिजन भी हम लोग बैठ के करेंगे कि यहाँ पर डेटा डेफिनेशन लिस्ट और दूसरी लिस्ट वगैरह किस किस्म की हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा और मेरी अगली वीडियोस का वेट करिए और videotutorials.com पर आइए, यहाँ से सीखिए भी और शेयर भी करिए। आपको चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश जो भी आपको आता है आप ज़रूर शेयर करिए। यूट्यूब पे अपना चैनल भी बनाइए, मैं तो आपसे ये कहूँगा, और हमारे चैनल पे भी विजिट करिए और सीखिए भी और सिखाइए भी, क्योंकि हमारा पर्पस यही है कि हम लोग सोशली जो है जस्ट एजुकेशन को प्रमोट करें, इजीली लोगों तक अवेलेबल हो। तो तब तक के लिए